नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहन सरकार ने ले लिया ऐतिहासिक फैसला। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने का फैसला लिया है। मृत्यु या स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्त होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और 2007 से 16 तक कार्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने का फैसला लिया है। ये फैसला सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इनमें नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन की बैठक में फैसला किया गया है कि प्रदेश में 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। चांदीपुरा वायरस को लेकर एमपी में भी अलर्ट, जारी हुई एडवाइजरी। साथियों, देश भर में चांदीपुरा वायरस के कई मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में इसके कई मामले भी मिले हैं। वहां पर बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि एमपी में इस वायरस का एक भी केस नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस वायरस को लेकर सतर्क रहने को कहा है, वहीं एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इस वायरस का असर 18 साल के कम उम्र के बच्चों पर होता है और इसीलिए विभाग ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इस वायरस से वेक्टर कंट्रोल और जन जागरूकता से भी बचाव किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में होगी भारी बारिश, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 24 घंटों से अच्छी बारिश हो रही है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 16 जिलों में झमाझम बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले भी फिलहाल उफान पर हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। फिलहाल 2 एक्टिव सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो रही है। लंबी लाइन की झंझट खत्म, एमपी में खुलने वाला है पहला सेल्फ बुकिंग कियोस्क। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में अब लोगों को स्पीड पोस्ट, पार्सल और पंजीकृत पोस्ट यानी रजिस्टर्ड पोस्ट जैसी सुविधाओं के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इन सुविधाओं के लिए घंटों इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में भारतीय डाक विभाग की ओर से सेल्फ बुकिंग कियोस्क शुरू किया जा रहा है। ये एक एटीएम जैसी मशीन होगी, जिसके जरिए लोग खुद ही इन सुविधाओं के लिए बुकिंग कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश का पहला सेल्फ बुकिंग कियोस्क सेंटर खुलेगा। ये भोपाल के टीटी नगर पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। यहाँ एक एटीएम जैसी मशीन लगाई जाएगी, जिसके जरिए ग्राहक खुद ही स्पीड पोस्ट, पार्सल और पंजीकृत पोस्ट की सेल्फ बुकिंग कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश को सेल्फ बुकिंग कियोस्क की सौगात रक्षाबंधन से पहले मिल सकती है। एमपी में आम लोगों के बाद अब साइबर ठगों के निशाने पर आईएएस आईपीएस। साथियों, मध्य प्रदेश में इन साइबर ठगों का बोलबाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक ये साइबर ठगे आम जनता को अपना शिकार बनाया करते थे, लेकिन अब इन्होंने आम जनता के साथ साथ अधिकारियों और नेताओं को अपने जाल में फंसाने का काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के बाद अब तक प्रदेश के करीब आधा दर्जन कलेक्टर इन साइबर ठगों के निशाने पर आए हैं। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगे फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को ठगी का अंजाम दे रहे हैं। लोगों से झूठ बोलकर व्हाट्सएप मैसेज पर पैसों की मांग की जा रही है। साइबर ठगे कलेक्टर की फोटो लगाकर इस जालसाजी को अंजाम दे रहे हैं। नेट और नर्सरी घोटाले को लेकर कांग्रेस ने किया हल्ला बोल। छतरपुर में कांग्रेसियों को काबू करने के लिए चलानी पड़ी वाटर कैनन। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में नेट एवं नर्सरी घोटाले को लेकर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को कांग्रेस ने बुंदेलखंड के छतरपुर में उग्र आंदोलन किया, जिनमें सबसे पहले छात्रसाल चौराहे पर एक धरना दिया गया, जहाँ पर मंच से जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब भीड़ में मौजूद कांग्रेसी कलेक्टर के मुख्य गेट की ओर पहुंचे तो वहाँ पर भारी पुलिस बल एवं प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद थे। इसके साथ ही वाटर कैनन की गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। कांग्रेसी ज्ञापन देने के लिए अपनी बात पर अड़े रहे और प्रदर्शन घंटों तक चला, लेकिन जब कांग्रेसियों ने गेट के बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तो प्रशासन द्वारा वाटर कैनन छोड़कर प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को कंट्रोल में लाया गया। सीएम मोहन यादव ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक को दिया मध्य प्रदेश आने का बड़ा ऑफर। साथियों, बेंगलुरु में सीएम मोहन यादव यहां पर अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। बेंगलुरु में सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहुंचे। इस दौरान मोहन यादव ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निरीक्षण किया। वहीं हेलीकॉप्टर पर भी सवार हो गए। सीएम ने इस मौके पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मध्य प्रदेश में ब्रांच खोलने का न्योता दिया है। कुमराज स्टेशन की 60 साल पुरानी बिल्डिंग अचानक गिरने लगी, मचा हड़कंप। दोस्तों, गुना के कुमराज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के टूटने की वजह से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि बिल्डिंग पूरी तरह से नहीं गिरी। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने की वजह से टिकट काउंटर को तत्काल बंद कर दिया गया और यात्रियों को वहां से निकाला गया। कुमराज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग अचानक टूटने लग गई। बिल्डिंग के टूटने से टिकट काउंटर पर खड़े यात्री बाल बाल बच गए। रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट किया गया कि यात्री अगले स्टेशन से टिकट खरीद ले। फिलहाल के लिए कुमराज स्टेशन का टिकट काउंटर बंद कर दिया गया है।
प्रदर्शन में घायल हुए पीपीसी चीफ पटवारी, जांच की मांग को लेकर जीडीपी के पास पहुंचे कांग्रेसी नेता। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पुलिस की झड़प में घायल हो गए थे, जिसकी जांच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को जीडीपी से मुलाकात की है। जीतू पटवारी को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है। आज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा पीसीसी दफ्तर, गेट पर लगाया बोर्ड। साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अजीबोगरीब निर्णय लेने के कारण चर्चा में बनी रहती है। अब एक नया फरमान जारी हुआ जो कि राजनीतिक दलों में हास्य का विषय बन गया है। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय पीसीसी सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होगा, वहीं रविवार को छुट्टी रहेगी। इसको लेकर कार्यालय के बाहर बोर्ड भी लगा दिया गया है। जैसे ही ये बोर्ड लगा तो इस पर चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी के नेताओं ने भी तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि अब कांग्रेस कॉर्पोरेट कल्चर में चलेगी। इसके बाद कांग्रेस के ही प्रवक्ता अमित शर्मा ने बोर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त को स्कूलों में बटेगा सब्जी पूड़ी और हलवा। जी हां साथियों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत लक्षित समस्त शालाओं में विद्यार्थियों के लिए पीएम पोषण अंतर्गत विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। विशेष भोजन अंतर्गत सभी स्कूलों में सब्जी पूड़ी, खीर अथवा सब्जी पूड़ी, हलवा और इसके साथ ही लड्डू का वितरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। जारी हुई एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की डेट शीट 25 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। साथियों, एमपी बोर्ड के सत्र 2024 से 25 की 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च 2025 तक चलेगी। वहीं कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च 2025 तक चलेगी। ये 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सत्र 2024 से 25 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। जो छात्र एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में देंगे वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी डेट शीट डाउनलोड और चेक कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद के बांग्लादेश जैसे कटाक पर भड़के कैलाश विजयवर्गीय, सुना दी खरी खोटी। बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। इस पर अब देश के कई नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। बीते दिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी बयान दिया। इस बयान पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें हताश कर दिया। मध्य प्रदेश में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रक्षाबंधन पर इस रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। साथियों, रक्षाबंधन त्योहार के खास मौके पर ट्रेन के सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। रेलवे ने इस मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के कई रूटों पर सिर्फ एक ही दिन के लिए चलाई जाएगी। त्योहारी सीजन में लोग अपने घर आते हैं, इस कारण से यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा होता है। ट्रेन में चढ़ने उतरने की भारी आपाधापी रहती है। ऐसे में प्रदेश के कुछ रूटों पर रेल यात्रियों को रक्षाबंधन के त्योहारों पर सुविधाएं देने के लिए रेल प्रबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। फैसले के मुताबिक रीवा रानी कमलापति रीवा के बीच 22 डिब्बों वाली स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी।